अगली कहानी है इस प्रकार में। क्या है कि महाभारत में कथा आती है कि एक बार श्री कृष्ण बलराम और सात्यकी यात्रा पर निकले, पर गंतव्य तक पहुंचने से पहले ही रात हो गई। जहाँ जाना था ना वहाँ से पहुंचने से पहले रात हो गई और उन्होंने रात एक जंगल में बिताने का निर्णय किया। जंगल घना और भयानक था, इसलिए तीनों ने मिलकर निर्णय किया कि बारी बारी से पहरा देंगे। प्रथम पहर में जागने की बारी सात्यकी थी और अभी प्रहर प्रारंभ ही हुआ था कि एक राक्षस ने सात्यकी पर हमला कर दिया। सात्यकी अपने शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें राक्षस के दुस्साहस पर क्रोध आ गया। पर सात्यकी क्रोध में उस राक्षस से जितना जूझते उसका शरीर उतना ही बड़ा होता जाता। अंततः थक हार कर सात्यकी ने उस राक्षस से हार मान ली। सात्यकी के बाद पहरा देने की बारी बलराम की आई और उनके साथ भी इस घटना की पुनरावृत्ति हुई। जो सात्यकी ने गुस्से में भरकर लड़ाई करी थी वही बलराम ने कर दी। अंत में जब भगवान श्री कृष्ण की बारी आई तो राक्षस ने पूर्व हंसते उससे लड़ने लगे। ये भगवान की बारी आई तो भगवान जी तो उसके साथ हंसते हंसते लड़ने लगे। इस बार राक्षस अपने को हारता देखकर उत्तेजित होने लगा। वह जितना खींचता उतना उसका शरीर छोटा होता जाता और वह धीरे धीरे एक मच्छर के बराबर हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने उसको पकड़कर अपने अंग वस्त्र में बांध लिया और सुबह होने पर उसको सात्यकी और बलराम को दिखाते हुए बोले, देखो यह रहा तुम्हारा राक्षस। यह और कुछ नहीं बल्कि हमारा क्रोध ही है। जितना क्रोध बढ़ता है उतनी ही असुरता बढ़ती जाए और जैसे जैसे सात्विकता बढ़ती है वैसे वैसे दुराचार का अंत होता है। इसलिए भैया क्रोध करो, जितना हम क्रोध करेंगे ना उतना ही हमारे अंदर राक्षसपन आता है और हंसेंगे तो थोड़ा कम हो जाएगा। क्रोध नहीं करना।